जब 5 पांडव अपनी पत्नी को हार गए, काय में? जुए में। जब हार गए, जुए में हार गए, तो क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन द्रौपदी को खींच कर लेकर आओ, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था ना एक बार, अंधे का अंधा ही तो है। वह बैर उसके अंदर था। दुशासन गया, बैर द्रौपदी के बालों को पकड़ा और ले आया, सभा में खींचते हुए लाया। जब खींचते हुए लाया, द्रौपदी को ले आया, दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को उतार दो, नग्न कर दो उसको। पर द्रौपदी को विचार है, इतने बड़ी सभा है, अनेक महायोद्धा महावीर बैठे, मेरे 5 पति हैं, अरे क्या कर सकेगा द्रौपदी ने। जब दुशासन साड़ी को खींचने के लिए हुआ, द्रौपदी ने अपने पतियों से कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी पत्नी की इज्जत लूट रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि सबसे अधिक दायित्व, एक बात याद रखिए, जो स्त्री अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर आपके घर में आती है, तो उसकी रखवाली करने की जवाबदारी पुरुष की बन जाती है, पति की बन जाती है। पति जिस प्रकार पत्नी का तो कर्तव्य है पति का ध्यान रखना, वैसा पति का भी दायित्व बनता है वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, उसकी रक्षा करे। यदि पति पत्नी की रक्षा न कर पाया तो वह पति कहलाने के लायक नहीं। तो यहाँ पर पति से कहती है कि आप 5 हमारे पति हैं, और यह दुशासन साड़ी को खींच रहा है, पर ये तो हार गए ना, सिर को नीचे कर लिया, कोई बात नहीं, कृपाचार्य हैं, कृपाचार्य जी के पास गए कि कृपाचार्य आपके होते हुए, आप तो यहाँ के गुरु हैं, आप तो बचाइए, आप तो हटाइए। पर कृपाचार्य ने नहीं कुछ नहीं कहा, सिर को नीचे कर लिया। एक वहां बहुत बड़े महावीर बैठे हैं, भीष्म पितामह है, उनके पास गई दौड़ के, पितामह आप देख रहे हो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, मेरी इज्जत को बचा लो, स्त्री की इज्जत ही तो सब कुछ है, मैं फिर जी कर क्या करूंगी, पितामह मेरी इज्जत को बचा लो। मगर पितामह ने सिर को नीचे कर लिया। फिर वो राजा के पास गए, राजा धृतराष्ट्र के पास गई द्रौपदी, अरे पितामह आप तो बचा लीजिए, आपके होते हुए मुझे नग्न किया जा रहा है, आप मेरी रक्षा करिए। पर उन्होंने भी नहीं बचाया, सिर के नीचे कर लिया। इसलिए कहते हैं कि संसार के नाते जितने हैं ना, ये सब संबंधी हैं। जब तक घर में दार तो है सब रिश्तेदार, घर की बढ़ा गई दार तो खत्म सब रिश्तेदार, ये स्वार्थी होते हैं। इसलिए प्रेम करना है, प्रेम इनसे भी करो, ये नहीं कहते बच्चों से परिवार वालों से प्रेम करो, पर इनसे प्रेम करने के साथ साथ उससे भी प्रेम करो। कभी ऐसा मौका आ गया हमारे ऊपर भी तो रक्षा तो कर सके। आज शाम को यहाँ पर हनुमान कथा होगी, भजन होगा, सबसे निवेदन है माता बहन भाई बंधु सब लोग यहाँ नोटिस पर यहाँ पर आएंगे, कथा हनुमान जी की होगी। एक हम अपनी भी आप बीती बताएंगे, ठीक 9:30 बजे सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर द्रौपदी ने देखा कोई बचाने वाला नहीं है, अब मैं खुद अपने हाथों से बचाऊंगी। अपनी साड़ी को पकड़ लिया हाथों से और पल्लू को दांतों से दबा लिया। दुशासन बलशाली था, दुशासन आया और साड़ी को खींचने लगा। जब खींचने लगा साड़ी को तो द्रौपदी ने सोचा कि अब तो सहारा नहीं है, ये बलशाली है, तो आंखों को बंद कर लिया और साड़ी पकड़े थी हाथ से ना, उसको छोड़ दिया और कहा कि हे श्री कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गई। और जब हा शब्द मुख से निकला तो दांतों तले से साड़ी छूट गई। अब पुकारा है, हे मेरे प्रभु आ जाओ। आपने तो कहा था जब वक्त आएगा तो मैं आऊंगा, ये कब कहा था भगवान ने पता है?
जब भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने के लिए कहा था, 100 होंगी 101 में सिर काट देंगे, उसने 100 गाली दी। सभा में भगवान का चक्कर आ गया, भगवान ने सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो भगवान की उंगली में खून आ गया। उस समय द्रौपदी वहां सभा में बैठी थी, तुरंत दौड़ कर आई, मेरे कन्हैया की उंगली में खून आ गया, खून आ गया। तुरंत आई, साड़ी उठाई, पल्लू फाड़ा, उंगली में पल्लू फाड़ के बांध दिया। जब एक कन्हैया ने देखा कि अरे द्रौपदी तुम्हें क्या कर रही हो, इतने से खून के लिए तुमने अपने पल्लू को फाड़ दिया। जानती हो जो साड़ी होती है महिलाओं की, इस सुहाग की निशानी होती है, इसको फाड़ा नहीं जाता और फटी वाली महिलाओं को पहनना भी नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। यदि साड़ी फट जाती है उसको अलग कर देना चाहिए, सुहाग की निशानी है, इसलिए उसको नहीं करते। भगवान समझा रहे हैं कि तुमने क्या किया, इतना अशुभ किया तुमने, इस सुहाग की निशानी तुमने साड़ी फाड़ दी इतने से खून के लिए। द्रौपदी बोली कि जिसकी रखवाली करने वाला मेरा प्रभु हो, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, पर मैं तुम्हारा खून नहीं देख सकती। मेरे प्रभु साड़ी को बांधा, बांध दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने कह दिया, क्या कह दिया कि ये बंधन नहीं प्यार का बंधन है, इस बंधन की खातिर बंध चुका आज मनमोहन है। ये तुम्हारा बंधन नहीं है द्रौपदी, जितने धागे इसमें होंगे ना उतनी साड़ी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा, निछावर कर दूंगा। जिस दिन कर्जा चुकाने का मौका आएगा, तुम्हारा सखा तुम्हारा भाई एक एक चीर का कर्जा चुकाएगा। वही यहाँ पर है, पर यहाँ कोई नहीं है। द्रौपदी पुकार रही है, कह रही है, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। आओ, ये केवल द्रौपदी नहीं पुकार रही है, ये हमको भी पुकारना है। यहाँ जो बैठे हैं कोई न कोई तो परेशानी सब ग्रसित है। संसार का जो व्यक्ति जन्म लेता है सब परेशान है, तो फिर द्रौपदी के लिए नहीं पुकार रही है, हमको पुकारना चाहिए। इसलिए हम पुकारेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप पुकारेंगे, आप पुकारेंगे, सब लोग आवाज आना चाहिए। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। जोर से इनकी आ रही, आप समझ रहे थे हमें तो कोई मौका ही नहीं है, हमें तो परेशानी नहीं है। अरे बात चीर की नहीं है, आपका भी चीर घट सकता है, आपका भी चिरहान हो सकता है, आप ही पुकारो। पहले ये कहेंगे, कथा बाद में आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे, और जी लोग नहीं कहेंगे संगीत वाले। सोच रहे तो महिला का हुआ, आपकी बातें नहीं है, सबके सामने मौका आता है ना। तो यहाँ हम पुकारेंगे एक बार, फिर एक बार आप पुकारेंगे, एक बार आप पुकारेंगे, तो जोर से नहीं पुकारोगे कथा आगे नहीं चलेगी। कितनी मधुर प्रसंग है, और सही में यदि पुकारोगे तो मौका आएगा, तो वास्तव में कन्हैया आएगा आपके पास। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। केवल आप आवाज नहीं, जनसंख्या आपकी ज्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है। मैं जानता था पहले से कि माताओं की ज्यादा भक्ति रहती है, इसलिए देखो आप जगह मैंने पहले आप लोग ज्यादा करवाई। मैंने कहा देखो भैया यहाँ जगह ज्यादा करना, क्योंकि माता ज्यादा आती है, भाई लोग तो आते कम आते हैं, तो आपकी जगह ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, आपकी आवाज और जोर से आना चाहिए। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। बहुत सही, अब आप पुकारेंगे। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। जी बस पुकार रहा है, पीछे बार हंस रहा है भैया, हंसवात
पुकारना है, पीछे का बिल्कुल खड़े हैं मौलवी साहब, खड़े वाली पुकारेंगे, बैठे वाली पुकारेंगे, तब कथा में बढ़ेगी। आज ताली बजाओ, ताली नहीं बजाते, कीर्तन कहो, कीर्तन नहीं करते, पुकारने के पुकारने के अब ताली बजाना पुकारना बस है ये सब। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। पीछे वाला का आवाज आनी चाहिए। देखो ये हालत, देखो जरा ये हालत हमारी, दोनों मिलके गाओ। देखो जरा ये हालत हमारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। द्रौपदी यहाँ रो रही है, आंखों में आंसू बह रहा है, पुकार रही है भगवान को कि भगवान आप तो आप ही सहारा, आपके सिवा कौन बचाएगा। देखो जरा ये हालत हमारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी। बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। भगवान ने सुना पुकार, क्या मुझे पुकारा, पहले पत्नियों को पुकारा, पत्नियों को देख लिया, सबको देख लिया, कोई नहीं आया, भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। और आ गए जब जानते भगवान के लीला, तो सास हमने साड़ी तानना चालू किया सुबह से, साड़ी तान तो भाई आंख बंद कर ली, अब क्या करेंगे, आंख बंद कर ली, कुछ पता नहीं द्रौपदी को। तो सास ने तान साड़ी को खींच रहा, सुबह की दोपहर की शाम हो गई। आश्चर्य हो गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। जैसे आप समझ नहीं आ रहा, क्या बोल दिया, समझ में आया, नहीं आया समझ, ऐसी वहां समझ नहीं आया बैठने वालों की साड़ी है कि नारी की साड़ी की कार। थाने वाला भी थक गया, गिर गया नीचे। तो सासर बोली बस की बात नहीं है, ये भगवान की लीला है। तो प्रेम कैसे करो, ऐसे करो, द्रौपदी के जैसे प्रेम करो। बोले वहां के प्यारी लाल की आवाज नहीं आ रही है साथ से। जहां तक एक बात आपको बता दें कि जो भगवान का जयकारा नहीं लगाता है, या जोर से नहीं बोलता है, या कीर्तन नहीं करता, या ताली नहीं बजाता, उसकी पत्नी